हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ट्रांसफ़र न्यूज़ सुन के जितनी एक्साइटमेंट हो रही है, दिल थाम के बैठ जाओ। एक चीज़ मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आपको ऐसा लगेगा शायद आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर यहाँ से जाने वाला है यूनाइटेड से। क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, इसको टच करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देयर इज सो मच टू गेट इनटू। हम और न्यूज़ लाते रहेंगे ताकि आप कुछ मिस ना करो। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके मेरे को बताना आपके थॉट्स क्या हैं इन ट्रांसफर्स पे जिनको मैं टच करने वाला हूं। अब मैं बहुत ही क्रूशल ट्रांसफर्स आप पे टच करूंगा। पहले मैं एग्जिट पे बात करूंगा। कैजेमीरो जा सकता है, कम्बाला जा सकता है, आ सकता है हमारे पास ज़ावी साइमंस। सो ज़ावी साइमंस अगर आएगा अपने पास, एवन टोनी आ सकता है। अगर भाई ये सब हो रहा है ना, तो मेरे को एक चीज़ का खतरा दिखाई दे रहा है, ब्रूनो फर्नांडिस। रीज़न मैं आपको उसका बताऊंगा क्यों। चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्बाला से। कम्बाला का एग्जिट आ रहा है 10 मिलियन यूरोस के आसपास है, जिसमें कह रहे हैं 5-6 मिलियन स्ट्रेट अवे फी मिलेगी हमें, और उसके बाद 5-6 मिलियन के आसपास का एड ऑन है, 4-5 मिलियन का एड ऑन है। सो विलारियल जा रहा है कम्बाला। मेरे हिसाब से ये मूव बहुत ही बढ़िया है। रीज़न उसका ये है कि यूनाइटेड ने एक बाय बैक क्लॉज इंसर्ट किया है उसके एग्रीमेंट में। सो इन केस ये बंदा अच्छा खेल जाता है, ठीक है, तो फिर हम उसको वापस ले सकते हैं। सस्ते में ले लेंगे, मेरे ख्याल से अभी 10 मिलियन में बेच रहे हैं, तो तब 15 में ले लेंगे, 20 में ले लेंगे मैक्सिमम, ऐसा 20 मिलियन यूरो विच इज़ लाइक 15 मिलियन पाउंड। सो ये एक काफ़ी सही मूव है। अगर वो डिसेंट सेंटर बैक रहता है तो ही ऑल द बेस्ट टू हिम। वो बहुत अच्छा करियर बिताया अपना विलारियल के लिए, और विलारियल के लिए काफ़ी अच्छी डील है। प्रॉब्लम अब ये है कि जो एकेडमी से लोग आते हैं, हमें नहीं पता होता उनकी सीलिंग क्या है। हमें बहुत सारी होप्स होती हैं। मैंने अभी काफ़ी लोगों को सुना है, मतलब देखा है सुनते हुए, कि क्या हम जॉनी एवंस को डील दे रहे हैं, हम मतलब 35 ईयर वाले को दे रहे हैं, लेनी यूरो को हम 50 मिलियन में ले रहे हैं, लेकिन अपना जो लेनी यूरो है घर में बैठा हुआ, उसको हम बेच रहे हैं 10 मिलियन में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सो ये बातें मैं समझ रहा हूँ इमोशनल हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि इन सब के पीछे एक लॉजिक डिफाइन नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है इन आर्ग्यूमेंट्स में। उसको एक बार देखते हैं। पहली बात तो जॉनी एवंस के साथ आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जॉनी एवंस के लिए हमें कोई पैसा मिल नहीं रहा, ठीक है, हम कोई पैसा दे नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। जॉनी एवंस का हम फ्यूचर यूज़ नहीं कर सकते। कम्बाला को बेचने का बिल्कुल एक सिंपल रीज़न है कि कम्बाला अगर बिकेगा तो अपने पास पैसा आएगा। इन केस कम्बाला बहुत अमेजिंग टैलेंट निकल जाता है कल को, तो हम ऑलरेडी कवर्ड हैं। हम पैसा ले और थोड़ा सा पैसा देके उसको वापस ले सकते हैं, विच वुड बी मच चीपर देन बाइंग एनी अदर सेंटर बैक फ्रॉम द मार्केट। नाउ टॉकिंग अबाउट लेनी यूरो, सो लोगों का कहना है कि अगर कम्बाला फ्रेंच लीग में खेल रहा होता लिले जैसी टीम के साथ, तो वो भी आपको लेनी यूरो जैसा दिखता। दिस इज टोटली फ्लॉड आर्ग्यूमेंट। रीज़न उसका ये है, मैं मान गया EPL टफ है, मैन यूनाइटेड के लिए खेलना और ज़्यादा टफ है, राइट, और लेले के लिए इन फ्रेंच लीग खेलना काफ़ी अच्छा है, बट कम्बाला को रियल मैड्रिड नहीं देख ली। पहला तो आप ये सोच लो, और PSG और चेल्सी सब इंटरेस्टेड नहीं है, बट लेनी यूरो के लिए सब इंटरेस्टेड है। देयर हैज़ टू बी अ रीज़न वाई, और ऐसा नहीं होता। वरान निकल के आया था जब वो यंग था, तब वो फ्रेंच लीग से निकल के आया था। फाब्रेगास ऐसी छोटी से क्लब से निकल के आया था, और सारे बड़े बड़े टैलेंट ऐसे कितनी बार निकल के आते हैं। और ज़रूरी नहीं है बड़ी क्लब्स के एकेडमी में जितने प्लेयर हो, जैसे हमने देखा टॉनजेबे, हमें लगा था इतना अमेजिंग साइन प्लेयर निकल के आ रहा है हमारे पास, क्या हुआ? ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर नाउ प्लेइंग विद इप्सविच टाउन। सो ऐसा नहीं, एंजल गोमेज लगा था, अभी सही खेल रहा है वो लीले के साथ, बट ज़रूरी नहीं है वो कितना बढ़िया, कोई ऐसा मेस्मराइजिंग टैलेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंग्लिश अच्छे क्लब का एक एकेडमी का प्लेयर लेके किसी दूसरे क्लब में डाल दो तो वो बहुत बड़ा स्टार होगा, ऐसा नहीं होता। सो ये आर्ग्यूमेंट भी फ्लॉड है मेरे हिसाब से। सो दीज आर ऑल डिफरेंट प्लेयर्स, सबके अपने अपने रीज़न हैं। यूरो को हम क्यों साइन करना चाहते हैं, कम्बाला को हम क्यों बेचना चाहते हैं। मेरे हिसाब से कम्बाला के लिए भी अच्छा है, उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर वो अच्छा खेलेगा तो फर्स्ट टीम में आ सकता है, विलारियल की कंसिस्टेंटली खेल सकता है, और जिससे हमें भी फ़ायदा होगा कि कल को हम उसको वापस भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, कैजेमीरो को टच करते हैं। कैजेमीरो के साथ मेरे को अभी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक क्लब नहीं है, 2-3 क्लब हैं, सारे के सारे सऊदी में हैं। सऊदी क्लब्स हैं, अल इत्तिहाद, अल हिलाल, ये सारे के सारे चाह रहे हैं कैजेमीरो को साइन करना। सो कैजेमीरो के लिए हमें एक अच्छा ऑफर मिल सकता है, एक अच्छी डील मिल सकती है, और कैजेमीरो अगर जाता है सो दैट वुड क्रिएट स्पेस
फॉर अस टू साइन युगाटे। सो युगाटे तब आ सकता है, जोआओ नेवेस को भूल जाओ, सो वो बेनफिका का प्लेयर नहीं ले सकते, ही इज़ टू एक्सपेंसिव। बट युगाटे की डील तभी होगी जब कैज़ेमीरो जाएगा। सो 30-35 मिलियन के आसपास हम अगर रेस कर पाएँ, सो दैट वुड बी ग्रेट। लाइक कैज़ेमीरो इज़ द हाईएस्ट अर्नर एट द क्लब, 3.5 लाख पाउंड है उसकी वीकली वेज। सो अगर वो जाता है, सो दैट ऑल द बेस्ट टू हिम। 32 साल का है। बट मोटी बात यह है कि देयर आर गुड न्यूज़ कमिंग आउट कि कैज़ेमीरो इज़ गोना गो एंड देयर आर मल्टीपल क्लब्स इंटरेस्टेड इन हिम, सो दैट इज़ गुड टू सी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ों पे आते हैं दोस्तों, जो इनकमिंग है अपने पास। मैं क्यों ब्रूनो फर्नांडिस का मैंने नाम लिया, मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हम एवन टोनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी न्यूज़ आ रही है। एवन टोनी इज़ वांट्स टू कम टू मैन यूनाइटेड नाउ। ब्रैंटफोर्ड के लिए खेलता है और कहा जा रहा था ये 50 से 70 मिलियन पाउंड की साइनिंग होगी अगर किसी को उसको इस साल चाहिए तो। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब देखो आर्सेनल, टॉटनम, ये सारे क्लब्स, स्ट्राइकर मार्केट बहुत गंदी है दोस्तों, कोई अच्छे स्ट्राइकर्स नहीं हैं। प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर है। येस देयर आर कंसर्न्स क्योंकि वो बेटिंग वगैरह में पहले इन्वॉल्व रह चुका है, तो नहीं पता कैसी होगी साइनिंग। थोड़ा एटीट्यूड वगैरह को लेके भी है, बट ही इज़ अ एग्रेसिव एंड अ रियली गुड फिनिशर। सो गुड स्ट्राइकर टू हैव इन योर स्क्वाड एंड फॉर इवन फॉर टॉप टीम्स लाइक यूनाइटेड और आर्सेनल और टॉटनम। सो दोस्तों, अब मोटी बात ये आती है सामने कि क्या आइवन टोनी हमारे पास आना चाह रहा है, क्या ये न्यूज़ रियल है, क्या ये न्यूज़ फेक है, क्या ये एजेंट उसका बस ये न्यूज़ फैला रहा है, क्या हो रहा है ये? मेरे हिसाब से इट शुड नॉट बी अ फेक। रीज़न बीइंग कि अगर आप पे आर्सेनल और टॉटनम आना चाह रही है, वाई वुड यू वांट टू से कि मेरा क्लाइंट भाई जा रहा है, चाहता है यूनाइटेड। सो फिर आर्सेनल और टॉटनम या न्यूकासल जो भी उसको देख रहे होंगे वो पीछे हो जाएंगे रादर देन पुशिंग फॉरवर्ड फॉर हिम। सो आई डू नॉट थिंक सो दिस इज़ अ फेक। आई थिंक आइवन टोनी रियली वॉन्ट्स टू कम टू एंड प्ले एट यूनाइटेड। क्या यूनाइटेड उसको साइन करना चाहेगी? ज़र्गज़ी भी साइन कर लिया हमने उसके बाद। मे बी हम एलेक्स फर्गसन टाइम के एरा के साथ हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम पे चार स्ट्राइकर होते थे दोस्तों। हम पे एंडी कोल, ड्वाइट यॉर्क, शेरिंगम और सोल्सगार, ये सारे होते थे हमारे पास। रूनी, रोनाल्डो, टेवेज, बर्बटॉव, सारे होते थे। तो क्या हम तीसरा स्ट्राइकर नहीं एब्जॉर्ब कर सकते अपने स्क्वाड पे? मेरे हिसाब से हम बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ डील पे अब हम आते हैं, तो डील कितना सेंस करेगी, कितनी सही है, इंटरेस्टिंग है यूनाइटेड के लिए। सो डील के बारे में आप सोचो, क्या हम 50 मिलियन 70 मिलियन देंगे? ब्रैंटफोर्ड की सिचुएशन ये है, जो उसका क्लब है जहां से वो खेलता है उसकी सिचुएशन ये है। हम 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे, क्लब जहां से वो आ रहा है उसकी क्या सिचुएशन है, प्लेयर की क्या सिचुएशन है, यूनाइटेड की क्या सिचुएशन है, क्योंकि इन्हीं तीनों से डील कंप्लीट होगी। सबसे पहले ब्रैंटफोर्ड पे नज़र डालते हैं। लास्ट ईयर है उसके कॉन्ट्रैक्ट का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है उनकी टीम में, 26-27 साल का है, और वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा ब्रैंटफोर्ड के साथ। नाउ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ब्रैंटफोर्ड इज, या तो वो उसके साथ खेल ले पूरा सीजन और फ्री में चला जाए, या फिर वो उससे पैसा जनरेट कर ले। आई थिंक ब्रैंटफोर्ड वांट्स टू कैश इन ऑन हिम बिकॉज वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा। प्लेयर के तरफ से देखते हैं हम, प्लेयर की सैलरी है वहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 पाउंड पर वीक। यस, 20,000 पाउंड पर वीक। विलिकम वाला यूनाइटेड में शायद उससे ज़्यादा कमाता हो, या कोई भी और एरा गैरा यूनाइटेड में बहुत ज़्यादा कमाता होगा। सो आई एम नॉट वेरी शॉक्ड टू सी कि वो आना चाहता है यूनाइटेड। ऑफ कोर्स नॉट ओनली फॉर मनी बट फॉर फेम, फॉर बिगर क्लब एम्बिशन। और उसको भी पता है कि ये मूव, उसका नेक्स्ट मूव काफ़ी क्रूशल हो सकता है उसके अपने करियर के लिए। सो प्लेयर यहाँ पे आना चाहता है, बिल्कुल समझ गया मैं। अब यूनाइटेड के लिए देखते हैं हम, ये डील अगर हम थोड़ा सा वेट कर ले मेरे हिसाब से, और अगर हम तीसरे स्ट्राइकर को लेना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो क्या हम चाहते हैं तीसरा स्ट्राइकर अपने स्क्वाड में ऐड करना? लेटस से हम चाहते हैं, क्योंकि हमने नहीं बोला कि एवन टोनी को हमें साइन करना है, बट प्लेयर ने आके बोला है। हो सकता है बैकग्राउंड में हमारी नेगोशिएशंस और कॉन्वर्सेशन चल रही हों एवन टोनी के उसके एजेंट्स के साथ। सो अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे को सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए होंगी कि हम चाहेंगे कि उसको लेट से लेट हम उसको अपने स्क्वाड में लाएं, ताकि ब्रैंटफोर्ड के साथ हम लास्ट में 30-35 मिलियन का भी ऑफर दें तो वो शायद एक्सेप्ट कर ले, रादर देन लेटिंग हिम गो फॉर अ फ्री। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये हो सकता है कि अगर और कोई क्लब इस सिचुएशन को अटैक नहीं करता तो लेट इट बी, हमें शायद इस साल हम चला लें और नेक्स्ट सीजन उसको फ्री में ले लें। वील सेव 30-40 मिलियन पाउंड्स ऑन एवन टोनी, क्योंकि नेक्स्ट सीजन वो फ्री साइनिंग होगा।
जनवरी के बाद हम इसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। लास्ट के 6 महीने में आप फ्री एजेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हो। क्लब इज तो हमें ब्रैंडफोर्ड की परमिशन नहीं चाहिए, हम सीधा जाके प्लेयर से बात कर सकते हो, डील स्ट्राइक कर सकते हैं। सो दिस कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ज़ावी साइमंस के कुछ रूमर्स आ रहे हैं। मैं आपको ये बोलूँगा सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं है, क्योंकि उसके रूमर्स हर जगह चल रहे हैं। ज़ावी साइमंस बायर्न म्यूनिख जा रहा है, ज़ावी साइमंस पीएसजी में ही रहेगा, ज़ावी साइमंस कहीं और जा रहा है, ज़ावी साइमंस यूनाइटेड आ रहा है। अगर वो यूनाइटेड आता है भाई, क्योंकि अभी कुछ मतलब कल पिछले 24 घंटों में कुछ ज़्यादा खबरें आ रही हैं यूनाइटेड के साथ। सो मेरा एक कंसर्न है, सब पहले आप बताओ, सांचो को आप वापस ला चुके हो, ही इज़ गोना बी फर्स्ट टाइम प्लेयर। एंटनी है आपके पास, अमाड डियालो है आपके पास, रैशफोर्ड गर्नाचो है आपके पास, होयलैंड आ चुका है आपके पास आगे, और ज़र्गजी है आपके पास, मेसन माउंट है आपके पास, ब्रूनो फर्नांडिस है अटैकिंग मिड में। यू कैन ऑल्सो पुट एरिक्सन इन देयर। सो यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ प्लेयर्स। नाउ इनको गेम टाइम नहीं मिलने वाला। आप उसके बाद अगर ज़ावी साइमंस ला रहे हो, मेरे हिसाब से कोई ना कोई सेल होगा। सेल कौन हो सकता है यहाँ पे? अमाड डियालो मे बी, और मोर इम्पॉर्टेंटली जहाँ पे ज़ावी साइमंस खेलता है CAM रोल में, अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में, तो वहाँ पे हमारे पास मेन 2 प्लेयर जो हैं वो हैं ब्रूनो और माउंट। ब्रूनो की न्यूज़ हमारे को कुछ टाइम पहले पता चली थी कि पोर्चुगल के साथ जब वो यूरो में था, तब न्यूज़ आ रही थी कि यूनाइटेड छोड़ के जा सकता है। उस पर बहुत बड़े 100 मिलियन के ऑफर्स आ सकते हैं हमें सऊदी से अगर ब्रूनो जाता है तो। 29 साल का ये अपने में सबसे बड़ी डिबेट है कि हम अपने सबसे बढ़िया प्लेयर को बेचें या ना बेचें। ज़ावी साइमंस उसके लेवल का बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को नहीं लगता, बट ही इज़ एन अपकमिंग टैलेंट। क्या यूनाइटेड वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है ब्रूनो को हटा के? इसको लोन की बात हो रही है कि शायद यूनाइटेड अभी लोन लेगी, उसके बाद उसको अगर अच्छा खेलेगा तो वापस फिर नेगोशिएट करना पड़ेगा पीएसजी के साथ। सो पीएसजी के साथ ऑलरेडी आपको पता है हमारे काफ़ी अच्छे टर्म्स है। सो मे बी देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम अफ्रेड दिस पॉसिबिलिटी मे कम। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का ऐसा होगा। अगर ज़ावी साइमंस आता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रूनो फर्नांडिस का लास्ट गेम आप FA कप फाइनल देख चुके हो मैन यूनाइटेड जर्सी में। सो नाउ टेल मी योर थॉट्स, गेट इन द कमेंट्स बिलो। वी आर गोना डू वॉच अलोंग tomorrow for Euro final as well as Copa final. Please support this small channel, hit the like button, subscribe to it, and I'm gonna talk to you soon with a lot more United news.